प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, जाने दो। आखिरी वक्त है तुम्हारा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। बहुत देर कर दी तुमने। आज तक तुमने जो गुनाह किए हैं उसका हिसाब दोगी अब तुम आरज़ू। मरना होगा तुम्हें। प्लीज छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मदद करो, कोई बचाए मुझे, छोड़ दो। सुनिए सईदा साहिबा, कहाँ जा रही हैं अब आप? कहाँ जाने का सोच रही हो तुम? यार मैं इतना लेट हो गया यार, आज हद हो गई, एक भी टैक्सी नहीं रुकी और इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास, फिर मुझे बस के धक्के खाने पड़ेंगे। वाह मुराद, आज तो तुमने उसे बहुत इंतजार करवा दिया। अगर वो नाराज हो गई, क्यों होगी, प्यार करती है वो मेरी सईदा है, मेरा इंतजार कर लेगी। मैंने कहा ना, यहाँ तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। प्लीज मुझे जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी बेटी का क्या होगा मैली, वो माँ के बिना कैसे रहेगी? क्यों रहम करूँ तुम पे? जब तुमने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी तब तुम्हें ख्याल नहीं आया था क्या? भीख मांग रही हूँ, छोड़ दो। मारकर कातिल बनना चाहते हो? तुम पर जेब नहीं देता ये। आज तक तुम जो गलत करती आए हो उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है आरज़ू। मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो चुपचाप चलो यहाँ से। अरे कुछ छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज। अगर ज्यादा शोर किया तो तुम्हें मार दूंगा। चलो अब। तुम्हें लगा कि मुझसे जान छुड़ा लोगी? हाँ चलो। अरे कुछ छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब्र करो, मैं तुमसे इस हरकत का हिसाब जरूर लूंगा। छोड़ो। मेरे साथ डबल गेम खेलोगी तो यही होगा तुम्हारे साथ। ये सब क्यों किया था तुमने, बताओ? मासूम बेगुनाह को जेल में डलवाया, उसके बाद उसे मारने की कोशिश की तुमने। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ समझा दूंगी मैं। क्या समझाओगी मुझे? कि तुम कितनी जालिम इंसान हो ये बताओगी, या तुम क्या क्या साजिशें कर चुकी हो ये बताओगी मुझे? माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज पर यकीन करूंगा मैं? हाँ, ऐसे वक्त बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने किए की सजा भुगतो। मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती तुम। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आ गया मैं सईदा, आ गया। कहाँ हो तुम सईदा, कहाँ रह गई? हद है यार। एक्सक्यूज मी, बात सुनना। बोले भाई। क्या तुमने काले बालों वाली लड़की को देखा था यहाँ? मुझे सही से याद नहीं है। याद करो ना भाई, उसके काले बाल थे, काले स्याह, बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी। हाँ याद आया मुझे, इसी टेबल पर बैठी थी वो। यहाँ पे? जी हाँ, लेकिन एक आदमी आया और वो चली गई। चली गई मतलब किस टाइम? थोड़ी देर पहले ही गई है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। चलो यार सईदा, क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो तुम यार, किसके साथ चली गई हो? नहीं उठा रहे। सईदा! चलो चलो, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल सकती, चलो। अर्कुत प्लीज यार छोड़ो। चलो अर्कुत। चलो सईदा, रुक जाओ। कहाँ हो सईदा? ये कहाँ गायब हो गई यार? मुराद! सोचना भी नहीं तुम, समझी? तुम्हें जान प्यारी नहीं,
हाँ वाह सईदा, बहुत अच्छे। तुम तो एक पहेली बन गई हो मेरे लिए। चलो अर्कुत प्लीज चलो बस, छोड़ दो मुझे। चलो। तुम पहले दिन से ही सब कुछ जानती हो आरजू। एलिफ को तुम इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो किनान की बेटी है। उस सीढ़ी में सब कुछ झूठ है। मेरे सर पर गन रखी और ये सब बुलवाया था। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम एक मुकम्मल तौर से झूठी औरत हो, कभी सच नहीं बोल सकती हो तुम। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कलमा पढ़ लो तुम। कलमा तुम पढ़ोगे, समझे मैली? कहाँ चली गई हो सईदा? घर भी वापस नहीं आई। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? नहीं नहीं, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। जाहिर है वो मेरे बगैर वहां से क्यों जाएगी? और वेटर ने जिसका बताया वो कौन था? उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगा सईदा, तुम्हें कहाँ ढूंढूं? अर्कुत हम कहाँ जा रहे हैं? अर्कुत बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? देखो मैं उस जहन्नुम में वापस नहीं जाऊंगी। प्लीज छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। फार्म में जाओगी? हाँ, अब तुम अपने फार्म के ख्वाब भूल जाओ। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो तुम्हें असल में जहन्नुम लगेगी, समझी? चलो, और उस जन्नत जैसे फार्म की याद आएगी। अर्कुत छोड़ चलती दो रहो। मुझे। तो ये 3 महीने के रिकॉर्ड्स है ना? जी किनान साहब, आरजू मैडम ने पिछले 3 महीनों में जितने भी पैसे निकाले हैं ये उसका टोटल अमाउंट है। ठीक है, मैं इन्हें फुर्सत से देखूंगा। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। यकीन नहीं आ रहा मुझे आरजू, इतने पैसों का क्या किया तुमने? और कितने अरसे से ये बात छुपाई हुई है मुझसे? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सब तुमने किया है। पहले तुम हमारी फैमिली में शामिल हुए। तुम्हारी नीयत पहले से खराब थी। शेयर्स ले लिए मुझसे। पता नहीं कितनी बार धमकाया है मुझे। तुमने मुझे डराने की कोशिश की क्योंकि तुम सब कुछ जानते थे। मुझे फंसाने के लिए तुमने ही बंदे हायर किए थे। तुम एक घटिया इंसान हो। फजूल हरकतों से डरा रहे थे मुझे। मुझे बर्बाद करोगे? लेकिन देखो आखिरी वक्त तुम्हारा आ गया। मुझे ये सब पहले ही कर देना चाहिए था। काश मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देती। सलीम अंकल, मेरी जान, ये क्या है सलीम अंकल? गार्डन के लिए फूल हैं। यहाँ लगेंगे तो गार्डन और भी हसीन हो जाएगा। क्या मैं भी आपकी मदद करूं? हाँ बिल्कुल करोगी। मजा आएगा। हमारा गार्डन भी अच्छा लगेगा। इतने सारे कलर्स के फूल लगेंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो आपा सलीम भी आया हुआ है। आ गया वो? ठीक है, तुम दोनों शुरू करो, मैं ये रख के आ जाती हूँ।
मेरी जरूरत हो तो बताइएगा। ठीक है। ये सब क्या है? दिखाओ। मेरा हाथ। तुम थी तो वो तुम थी, हाँ? सीडी चुरा कर ये सारा प्लान बनाने वाली वो तुम थी। अर्कुन, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था और मैं उसे वो सीडी वापस देने वाली थी। वापस देने वाली थी? सच में अर्कुन, मैं वाकई वो सीडी उसे देने वाली थी। अर्कुन नहीं, प्लीज, मुझे करना पड़ा अर्कुन, मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो फिर मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा खेल खत्म। मुझे बर्बाद करने के चक्कर में खुद को फंसा लिया। मारो, हिम्मत है तो चलाओ ना गोली। फिर किस बात का इंतजार है? पहले भी तो मारने की कोशिश की है तुमने। एक दिन तो हम सबको वैसे ही मरना है, लेकिन तुमने जो सबके साथ किया है, क्या उस बोझ तले तुम अपनी जिंदगी गुजार पाओगी आरज़ू? फजूल बातें बंद करो, बेवकूफ इंसान। जानता था कि मैं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन मैं ही पागल था। चुप रहा, कुछ भी नहीं कहा मैंने। लेकिन अब तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा आरज़ू साहिबा। तुम मुझे अब मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। आरज़ू! भाई क्या हो गया? आरज़ू कहाँ है? मुझे नहीं पता, अपने रूम में होगी शायद। भाई, मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है? गौंजा, आरज़ू कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम किनान साहब। क्या मतलब नहीं मालूम? आरज़ू घर में नहीं है और तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है ना? मतलब किनान साहब, असल में मैं जानती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात, मेरा मतलब वो आरज़ू मैडम अपने पर्सनल मामले खुद हैंडल करती हैं। वो उसके पर्सनल काम? वाकई में? ऐसे कौन से पर्सनल काम है उसके? मुझे कैसे पता होगा ये? शुरू से नीयत जानती थी तुम्हारी। ये सब कुछ जो तुमने अभी मेरे साथ किया, उसके बाद रहम नहीं आएगा मुझे। तुमने मुझे अपना दुश्मन बनाया है। तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है मैली। अब तुम्हारी बेनाम फैमिली को कहीं भी तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। मौत को दावत दी है, तुम्हें यहाँ से मार के ही जाऊंगी। मैं जानता हूं कि मेरी फैमिली कहां है। सालों से एक जगह पर है वो। उनकी तकलीफ सालों से मेरे सीने में दबी है और हर चीज के जिम्मेदार तुम लोग हो। एमे रोक लो। मेरी बहन और मैं अरसे से तुम लोगों के किए हुए गुनाहों की सजा काट रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसे तुमने जेल भेजा, जिसकी बेटी को तुमने यहां पर धक्का दिया था, वो मेरी बहन है आरज़ू मैडम।
कौन? तुम्हारी बहन कौन है? मैलिक। मैलिक मेरी इकलौती बहन है। कहाँ है वो सीडी? नहीं मालूम। मेरी बात सुनो लड़की, मेरे साथ खेलना बंद करो। कहाँ है सीडी? अल्लाह की कसम सच में अर्कुत मुझे नहीं मालूम। बहुत बोलिए झूठ तुमने मुझसे। नहीं पता तो फोटो का प्रिंट कैसे निकाला तुमने? हाँ, मैंने निकाला था। अगर सीडी नहीं है तो वो प्रिंट कैसे निकल सकती है? हाँ, सीडी के बगैर तुमने वो फोटोज निकलवाई हैं सईदा। बात सुनो मेरी, तुम्हें मार के इनको फेंक दूंगा और किसी को खबर नहीं होगी। कहाँ है सीडी? मुझे नहीं पता, किसी ने निकाल ली है। क्या मतलब किसी ने निकाल ली? हाँ? अर्कुत, जब मैं आरजू से मिलने आ रही थी तो वो मेरे बैग में थी, और जब मैं पार्क पहुंची तो देखा सीडी मेरे बैग में नहीं थी। पागल लड़की, एक काम करने की कोशिश की, वो भी ठीक तरह से नहीं कर सकी। ये सब तुम्हारी गलती है अर्कुत। अगर मैं चाहती तो मुराद के साथ जा सकती थी। अब भी मुराद की बात कर रही हो? अब भी मुराद की पड़ी है तुम्हें? अर्कुत, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी वजह से देखो क्या कुछ हो गया है। क्या बोल रही हो तुम ये? तुम सब अपने लिए कर रहे हो, तुम झूठे हो। तुम्हें आग लग गई थी कि सलीम और जैनब एक हो गए हैं, इसलिए तुमने। मैं तुम्हें मार दूंगा सईदा, अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें काट डालूंगा। आइंदा जैनब का नाम नहीं लेना, कभी नहीं लेना। कहाँ है ये औरत? कहाँ है? कहाँ गई? फोन उठाओ। बेटा क्या हुआ? अम्मी आरजू कहाँ है आप जानती हैं? बेटा इतना गुस्से में क्यों हो? अपने कमरे में होगी ना? नहीं, कमरे में भी नहीं है। कहाँ गई ये औरत? किसी को कुछ पता है क्या? अच्छा ना भाई, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं एपिक? शायद किसी काम से गई होगी बाहर। कौन सा काम है आखिर? कौन सा? क्या हो गया? इतना तैश में क्यों हो आज तुम? एपिक ने सही कहा, हो सकता है वो बिजी हो। बस अम्मी, हद होती है बहानों की। अगर बिजी भी है तो एहसास होना चाहिए उसको। अच्छा बस, मानती हूँ उसे जाने से पहले बता देना चाहिए था, लेकिन क्या पता वो जल्दी में हो उस वक्त। कोई जरूरी काम हो सकता है। अम्मी मुझे और गुस्सा मत दिलाइए आप। उसकी तरफदारी करने का सोचेगा भी नहीं। बेटा मैं क्यों तरफदारी करूंगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि आप ही हैं जिसकी वजह से वो इस घर में मौजूद है। केनान, होश में तो हो ना? क्या बोले जा रहे हो? होश में ही हूँ अम्मी। देखिए मैं क्या बन गया हूँ, कितना खुश रहता हूँ, कितना सुकून में हूँ, कितनी पुरएतमादी से जी रहा हूँ मैं। भाई अब बस भी करें। बेटा रुको, इसे बोलने दो। आपने जो कुछ मेरे साथ किया वो सब सलीम के साथ करना चाहती है, लेकिन इस बार मैं ये गलती आपको दोबारा दोहराने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो केनान? जबान संभाल के बात करो। इस बार आप सब कुछ बहुत सोच समझ के कीजिएगा। फूलों को लगाना तो तुम्हें खूब आता है। टैलेंट है, जैसा कि कुछ और लोगों के पास भी है कि वो पेंटिंग जानते हैं, हीटर चलाना जानते हैं। जानती हो तुम, इस पे तो मैं एक शर्त भी जीत चुका हूँ। वाकई में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हाँ जाहिर है, जब नखरीली आंटी सामने आती है तो आ जाता है। नखरीली आंटी? आंटी? कैसी आंटी यार? मतलब नखरीली होने से मसला नहीं है। सही, अब मैं बताती हूँ कि आंटियाँ क्या कर रही हो? हाँ? यार जैनब रुको। ये सब तुम्हें मुझे आंटी बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आंटी कहा ना मुझे। अरे जैनब बस ना, माफ कर दो मुझे यार। ठीक है, मैंने माफ किया। ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। देखो अब तुम ये शुरू कर रही हो। बस बस चलो, बहुत बातें हो गई, बस चलो जल्दी लगाओ इन्हें। क्या? तुम पहले इसे तो साफ कर लो। खुशामदीद सलीम। आना ही था मैलिक आपा। अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया मेरी जान। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। शुक्रिया सलीम, तुम्हारी वजह से फिर से गार्डन खूबसूरत लगेगा। इनको तो अभी आप खूबसूरत बनाएंगी मैलिक आपा।
मैं भी अम्मी के साथ इनका ध्यान रखूंगी सलीम अंकल। अच्छा, तो तुम भी ख्याल रखोगी। तुम दोनों की चाय और बिस्किट का इनाम थोड़ी देर में आ रहा है। मजा आएगा। तो क्या वो बिस्किट्स भी तुमने बनाने हैं? लेकिन मैं तो पहले तुम्हें खाऊंगा। खा जाऊंगा मैं तुम्हें। ये झूठ है, ये कभी सच नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम, ये सच नहीं हो सकता। जिस बच्ची को तुम मारना चाहती थी वो मेरी बहन की बेटी है। ये नामुमकिन है। एलिफ मेरी भांजी है। झूठ बोल रहे हो तुम। जानती हूँ मैं ये सब झूठ है। मैलिक की कोई फैमिली नहीं थी। नहीं थी फैमिली उसकी फैमिली को आलिया एमिरोग्लू ने बेदर्दी से कत्ल करवाकर खत्म कर दिया था। 26 साल गुजर गए लेकिन मैं उस लम्हे को नहीं भूला कभी। तुमने भुलाने भी नहीं दिया। मेरे माँ बाप को उसी रात कत्ल कर दिया गया था मगर मैं और मेरी बहन उस रात बच गए थे। छोटी सी उम्र में तुम्हारे खानदान ने हम दोनों बहन भाई को यतीम कर दिया। और तुमने उस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाही। उसे कत्ल करना चाहती थी तुम, लेकिन सब खत्म। आज तुम्हारा आखिरी दिन है आरज़ू। आखिरी दिन है तुम्हारा। तुम माफ करने के काबिल नहीं हो आरज़ू। बंद है फोन। उसका फोन आखिर बंद क्यों जा रहा है? अल्लाह गारत करे उसे। तुम्हें मुझे हर चीज की वजाहत देनी होगी। हर चीज का हिसाब लूंगा तुमसे। चलो भाई, पत्ता फेंको जल्दी। इतनी देर क्यों कर रहे हो? कोई जिंदगी की बाजी थोड़ी है। ये आज भी अच्छा खेलता हूं मैं। इस पत्ते के साथ मेरी बाजी पूरी हुई है। ये लो। हाँ दोस्तों, मुंह तो मत बनाओ। खेल में तो ऐसा होता है, कभी हार कभी जीत। ऐसे कैसे जीत गए? तुम तो ये चीटिंग कर रहे हो। ऐसी चीटिंग यार? मैं तुम्हें चीटर नजर आता हूँ? एक गेम जीतने के लिए चीटिंग करूंगा मैं? पागल हो गए क्या? मतलब तुम्हारा कहने का ये है कि इन चंद पैसों के लिए मैं तुम लोगों के साथ चीटिंग करूंगा? हमें गलत मत समझना फैसल। काफी अरसे से तुम खेलने नहीं आए थे और आज जब आए हो तो मुसलसल जीते ही जा रहे हो। हाँ हद है यार। मैं इतनी दूर सिर्फ ये गेम खेलने आया हूँ क्या? मुबारक हो फैसल, तुम तो वाकई उस्ताद हो। शुक्रिया हाकिम। चलो यार कार्ड्स बांटो, देर किस बात की है? हो सकता है इस बार तुम लोग जीत जाओ दोस्तों। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि आज मैं एक भी गेम जीत पाऊंगा। क्या हुआ टूचे? बाबा को क्या हुआ? वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी जान, कभी कभार जब चीजें खराब हो जाती हैं तो बड़ों को भी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो एक दूसरे पर चीखने लगते हैं या फिर अपना गुस्सा खत्म करने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाबा को आखिर किस वजह से गुस्सा आ रहा है?
हो सकता है अपने काम की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया हो। आपको डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पेंटिंग करना चाहोगी आप? मिलकर करें? अभी नहीं करनी मुझे। ये ले आलिया साहिबा। ये कोई चाय पीने का वक्त है गुंजा? मुझे लगा कि आपको जरूरत है। मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे। चाय का माहौल लग रहा है तुम्हें? किसी को समझ नहीं आता कब क्या करना है। एक तो इनके लिए चाय लेके जाओ, ऊपर से इनकी डांट भी सुनो। नहीं, इनके साथ अच्छा करने का फायदा नहीं है। उदास तो मत हो, हम पी लेंगे चाय। अब चाय बनी है तो इसे फेंकेंगे थोड़ी। अब तुम देख लो, इन लोगों ने किनान साहब को भी गुस्सा दिला दिया। अफसोस है, जबकि वो कितने सब्र वाले इंसान हैं। पता नहीं क्या किया होगा इन लोगों ने। उफ अल्लाह, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ। और क्या हुआ होगा? जाहिर है आरज़ू साहिबा ने कुछ किया होगा। वैसे उनका काम ही सबको गुस्सा दिलाना है। अल्लाह किनान साहब को सब्र ही दे, और क्या कह सकते हैं। किराज, क्यों तुम इतना बड़बड़ाए जा रही हो? हाँ, अपना काम क्यों नहीं करती? इतना क्यों बोलती हो? क्या जरूरत है तुम्हें दूसरों की जिंदगी में बोलने की? तुम बहुत परेशान होती थी ना आरज़ू, पूछती थी कि तुम्हारी फैमिली से मैं क्या चाहता हूँ। अब तो तुम्हें समझ आ गया है ना। अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल वही करूंगा जो तुम लोगों ने किया मेरी मासूम फैमिली के साथ। ये सब कुछ बहुत पहले हुआ था मैली। ये सब मैंने नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने बिना किसी शर्म के मेरी भांजी को मारने की कोशिश की थी। मेरी बहन की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया तुमने उसको बिना किसी जुर्म के जेल में डलवा दिया। इसके अलावा अब मैं और क्या कहूँ? बताओ मुझे आरज़ू। मैं तुमसे अपने बदले की शुरुआत करूंगा। इस इंतकाम का रास्ता तुमसे शुरू होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो मैली। प्लीज मुझे मत मारो, जाने दो, मुझे बख्श दो। तुम्हें तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैं वादा करती हूँ आइंदा ना एलिफ को ना मैलिक को किसी को कुछ नहीं करूँगी, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। एक बार मेरी बेटी का सोचो, उससे उसकी माँ मत छीनो। अब तुम ऐसे मुंह ना लटकाओ फैसल। हार जीत तो खेल का हिस्सा है मेरे भाई। मैंने कब मुंह लटकाया भाई? फजूल बातें मत करो। हर वक्त थोड़ी जीतूंगा मैं। जानता हूँ कि खेल खेल होता है। पता नहीं यार खुद कहाँ रह गया, मुझे यहाँ बिठा के चला गया। कह रहा था कि अभी आ रहा हूँ और देखो। और कुछ तो तुम्हारा होने वाला दामाद था ना, क्या हुआ उसका? अरे क्या बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। खेल खेलो। फोन में नहीं उठा रहा। इसके साथ कहीं हादसा तो नहीं हो गया? कह के तो गया था कि मैं अभी आ रहा हूं, इतनी देर हो गई। अभी किसका मैसेज आ गया? फैसल भाई मैं नहीं आ सकता, एक अहम काम आ गया है, एंजॉय करें आप। वाह भाई वाह, मुझे यहाँ भेज के खुद गायब हो गया ये।
नाम रखूं ज़ैनब पापा? हाँ बिल्कुल रख लो। इस फूल का नाम ज़ैनब पापा है और इसका सलीम अंकल। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सही कहा आपने अलिफ बेटा, एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। बिस्किट्स आ गए हैं। यप्पी! जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो मैं सब खा जाऊंगी। मेरे लिए भी छोड़ देना। बहुत शुक्रिया अम्मी। सलीम, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस ये आखिरी वाला लगा दूं फिर आया मैं। ठीक है। तुम मुझे धोखा देकर उस बेवकूफ के साथ भागने वाली थी, है ना? खुद जाने दो मुझे। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़ रही थी। सब्र करो, सब्र। क्या तुम्हें वाकई लगता था कि तुम मुझे पागल बनाकर यहाँ से निकल जाओगी? कुछ और क्या रह गया है यार, अब मेरी जिंदगी ही बाकी रह गई है। बेफिक्र रहो, इतनी आसानी से जान नहीं लूंगा तुम्हारी। अच्छा बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है? हाँ? मैसेज करो उसे इंतजार मत करवाओ। तुम कहो तो मैं कर दूं। नहीं नहीं, दो प्यार करने वालों के बीच क्यों आऊं? आखिर ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है। बुलाओ उसे, मैसेज करो, लिखो मेरे मुराद। नहीं, ये बहुत प्यार वाला है। लिखो के मुराद। मेरी बात सुनो सईदा, या तो तुम उसे मैसेज भेजोगी या फिर मैं उसे बिना सोचे समझे मार दूंगा। समझ आई? लिखो मुराद। मुझे आइंदा कभी कॉल मत करना। ये सब एक खेल था, मुझे माफ कर देना। हरकुत प्लीज। भेज दो। हरकुत मत करो ऐसा। फौरन भेजो। वो आदमी कद में काफी लंबा था। बस यही? तुमने इसके अलावा कुछ नहीं देखा? उसने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी। मैंने उसे काफी दूर से देखा था, उसके बाद वो दोनों चले गए। हाँ। मुराद, मुझे आइंदा कॉल मत करना। ये एक खेल था। नहीं यार, ये सच नहीं। ये मेरी सजदा नहीं हो सकती, मैं उसे जानता हूं। यकीनन उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। कोई उससे जबरदस्ती ये करवा रहा है। या अल्लाह, मैं अब क्या करूंगा? मैं कैसे सईदा को ढूंढूंगा? हद है यार, हद है। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हो गया ऐसे? मेरी खुदा के लिए छोड़ दो, भीख मांगती हूँ तुमसे। देखो अपने आप को इतनी लोगों की जिंदगी बर्बाद करके
अपना जवाल देखो। कैसा लगा आरज़ू मैडम? मौत को सामने देखकर कैसा लगा तुमको? बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूं और तुम्हारा खून अपने सर पे नहीं लूंगा मैं। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं, तुम्हें जिंदा रहने पर अफसोस होगा। हर किसी को पता चलेगा तुम्हारे जीते जी कि तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार औरत हो आरज़ू। जब मैं ये सीडी केनान को दूंगा तो तुम मौत की दुआ मांगोगी। तुम्हारा जिंदा रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी आरज़ू एमिरोग्लो। और मैं सब कुछ तुमसे छीनता हुआ देखूंगा। जब तुम्हारी असलियत एमिरोग्लो फैमिली के सामने बम की तरह फटेगी, फिर मैं देखता हूं कि तुम क्या करोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ही बर्बाद करूंगा। आपा शुक्रिया आपका। मैं चाहकर भी खुद को बिस्किट खाने से नहीं रोक पा रही। आराम से खाओ ज़ैनब, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी। मेरी जान, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? ख़वातीन देखें, आपका गार्डन तैयार है। अब से खूबसूरत गार्डन का मंजर होगा। बहुत मेहनत की है तुमने सलीम, बहुत प्यारा लग रहा है। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हसीन है ये सब। चलो अब तुम भी बैठ जाओ, चाय देती हूँ मैं तुम्हें। आपका शुक्रिया मलिक आपा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, शुरू करो। खेल खत्म, सब खत्म। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मदद करे मेरी। मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ मुझे।